नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर समझने वाले हैं 10 मिनट की कंसेप्ट सीरीज में प्रोपोर्शन को। देखिए, प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और यह क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। तो प्रोपोर्शन पर किस तरह के सवाल बनते हैं आज हम यहां पर यह देखेंगे और आपके सामने इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास पूछा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं, है ना, चतुर्थ समानुपात। अगर कभी भी आपके साथ चतुर्थ समानुपात की बात हो तो ये बहुत ही सिंपल है, ये होता है BC/A, है ना। और अगर कभी आपको पूछे कि प्रोपोर्शन क्या है, अगर कभी आपको कहे कि समानुपात क्या है, तो आपको बता देना है प्रोपोर्शन है 4 बिंदु। ये 4 बिंदु रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू के निशान को। जैसे हमारे पास A/B और 4 बिंदु लगे हों और C/D लिखा हो तो A/B इज इक्वल टू C/D होगा। ठीक है, तो यही है हमारे पास प्रोपोर्शन और ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 28.9 का रेशो x से, ठीक है, और फिर है बीच में क्या है, प्रोपोर्शन का निशान, यानी कि इक्वल टू का निशान, और ये बराबर है x रेशो 36.1। तो आप कैसे लिखेंगे, 28.9 अपॉन x बराबर x अपॉन 36.1। तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर हम डेसिमल को हटाएंगे नीचे 10 आएगा और यहां पर x आएगा। अगर हम डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 10 आएगा और नीचे 361 आएगा। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे 289 इंटू 361 अपॉन 100 होगा। इसको समझ लो मैंने कैसे किया है। मैंने देखो 289 और 361 को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में हो गया, x और x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, 10 और 10 को गुना किया तो 100 हो गया। हमने यहां पर कहा कि x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 289 इंटू 361 अपॉन 100, यही है। तो 289 का स्क्वायर क्या है 17, 361 का स्क्वायर क्या है 19 और 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10। आप इसको देखेंगे, यानी कि 19 और 17 को गुना करेंगे, 9 7 63, 6 कैरी, 7 और 6 13, 9 और 1 3 2 3, 323/10 हो गया। तो 323/10 तो 32.3 हो गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, समझे आप। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास प्रोपोर्शन का बेसिक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन्होंने हमें कहा कि 8, 12 और 14 संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। हमसे पूछा गया 8, 12 और 14 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। तो हमने बताया कि BC/A है। B मतलब 12, C मतलब 14 और A मतलब 8। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो 7 तिया 21 आ गया। 21 मतलब ऑप्शन सी। आपको यह चीज ध्यान रखनी है, यहां पर जो संख्याएं लिखी है ना, ये ABC के लिए ही लिखी होती हैं। मतलब A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी और C मतलब तीसरी। आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं तृतीय समानुपात। हमसे पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं तृतीय समानुपात। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है B²/A। B मतलब दूसरी संख्या, A मतलब पहली संख्या, तो B²/A होता है। तो हमने यहां पर देखा, इसका सीधा सा एग्जांपल है कि 15 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो 24 गुना में 24/15, बस
यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए। आप इसको काटेंगे, 3 पर कट रहा है, 8 तिया 24 और 3 पाने 15। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32 और 3 कैरी, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 5 से भाग किया। तो हमने इसको देखा कि यूनिट डिजिट 2 कहां पर आ रहा है। जैसे देखा 8 पाने 40 और 4 44, 4 आ रहा है। 7 पाने 35, 5 और 2 7 आ रहा है। 7 पाने 35, 5 और 4 9 आ रहा है। तो 8 पाने 40 और 2 42, यानी कि 38 सही 2/5 आ रहा है। ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें और देखेंगे, अगला हमारे पास है मीन प्रपोर्शन, जिसको हम कहते हैं मध्य समानुपाती, जिसको हम कहते हैं मध्य समानुपाती। तो मीन प्रपोर्शन क्या है? मीन प्रपोर्शन है रूट ए बी, यानी कि जो 2 संख्याएं आपके पास हैं उनका स्क्वायर रूट कर दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद, बस वही आपके पास है मीन प्रपोर्शन। जैसे ये आपको कह रहा है कि 36 और 100 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि मीन प्रपोर्शन बताइए। तो 36 और 100 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? 36 गुना में 100 का स्क्वायर रूट, यानी कि 6 गुना में 10, तो बराबर किसके? 60 के। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद वो हमें कह रहा है कि आपको 1.21 और 0.09 के मध्य अनुपाती और इसका रेशो आपको बताना है 0.16 और 0.36 के मध्य अनुपाती से क्या होगा। ठीक है, हमें कह रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.21 एंड 0.09 विद द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.16 एंड 0.36। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमने यहां पर लिखा 121/100 गुना में 9/100, हमारे पास होगा 11 गुना में 3/100। ठीक है, इसी तरह से ये होगा 16/100 गुना में 36/100, तो ये होगा 4 गुना में 6/100। ठीक है, आपको इसका और इसका रेशो बताना है। 33/100 रेशो 4 गुना में 6/100, 100 से 100 काटा, इसको 3 से काटा तो 11, इसको 3 से काटा तो 2, तो हमारे पास आ गया 11 और 8, ऑप्शन ए। समझे? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछता है। जैसे अब देखो, एक क्वेश्चन ये है, इन्होंने कहा कि 7 सही 1/5 और 245 का मध्य अनुपाती एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। हमें कह रहा है फाइंड द कोशेंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 सही 1/5 एंड 245। तो सबसे पहले इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो। 7 पाने 35 और एक 36, 36/5 को 245 से गुना किया और इसका स्क्वायर रूट किया। कितने पर कट रहा है ना? 5 चौके 20, 9 पाने 45, तो हमारे पास आएगा 6 गुना में 7, यानी कि 42 आएगा। पर 42 उत्तर नहीं है। अब क्या कह रहा है? इस मीन प्रोपोर्शन को एक ऐसी सम अभाज्य संख्या से भाग करो, यानी कि इस मीन प्रोपोर्शन को इवन प्राइम नंबर से भाग करो। अब बताइए इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 अभाज्य संख्या मतलब होती है जो सिर्फ अपने से और एक से भागो, और इसमें भी अगर कभी भी आपको सम कह दे तो वो 2 है। आपको इस 42 को 2 से भाग करके उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होमवर्क है। आपको ये सीरीज कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी क्लास डेली सुबह 7 बजे एसएससी अड्डा पर और रात को 9 बजे एसएससी सीजीएल अड्डा पर चल रही है। उस क्लास में लाइव जुड़िए। ये एसएससी अड्डा पर प्रैक्टिस है और ये रात को टॉपिक वाइज है। ठीक है,
तो जल्दी से इसमें भी आपको जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के बारे में बताइए कि आगे आप ऐसा कौन सा टॉपिक चाहते हैं और सीरीज कैसी लग रही है 10 मिनट वाली। जय हिंद, जय भारत।